गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। आज है मेरे स्कैन का डे। आज मेरा फाइनल स्कैन होना है और अभी कुछ देर में हम लोग हॉस्पिटल निकल रहे हैं। लेट काफी हो गया, 10 बज गए हैं ऑलरेडी, तो ज्यादा लेट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं। आज के स्कैन में फाइनल हो जाएगा, मतलब एक बार बच्चे की कंडीशन पता चल जाएगी तो फिर मेरी जो डॉक्टर हैं स्कैन रिपोर्ट्स देख के वो कंफर्म कर देंगी कि कब डिलीवरी होनी है। आई होप, फिंगर क्रॉस कि सब अच्छा आए और बेबी अच्छे से आ जाए। बाकी लंच हम लोग बना के जा रहे हैं क्योंकि वापस आते आते लंच का टाइम हो जाएगा। तो संदीप बना रहे हैं लंच और मैं हो जाती हूँ रेडी। ओके, यहाँ पे संदीप लंच की तैयारी कर रहे थे निकलने से पहले। अपना पति धर्म पूरा बहुत अच्छे से ये निभा रहे हैं। आज हमें सच में बहुत लेट हो गया था हॉस्पिटल के लिए। दिन में धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, गर्मी थी। यहाँ पे मैं अपना फ़ोटोकॉपी के लिए रुकी थी, जो हेल्थ कार्ड है उसकी, क्योंकि उसका फ़ोटोकॉपी जमा करने पे ना हॉस्पिटल में कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। सारे टेस्ट स्कैन सब फ्री हो जाता है, इवन पर्चे तक के पैसे आपको नहीं देने पड़ते हैं। आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी हॉस्पिटल में, पता नहीं क्यों ऐसा था। डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया, उनने सारे टेस्ट लिखे और फिर मैं भाग दौड़ में लग गई टेस्ट कराने के। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, बीपी चेक, स्कैन में तो हद से ज़्यादा भीड़ थी, बहुत सारी लंबी लाइन थी। और मैंने जैसे तैसे अपना पर्चा जमा किया और जब स्कैन किया ना तो रिपोर्ट ने तो धक्का ही दे दिया। मैंने अपने मिनी व्लॉग में आपसे शेयर किया था कि रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आई है। अभी वहाँ पे डिटेल्स में मैं बता भी नहीं पाती, तो अभी मैं घर पहुँचती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या एक्चुअल में। गाइस, मैं घर तो आ गई थी, काफ़ी देर हो गई है, बट समझ में नहीं आ रहा था कैसे शेयर करूं, क्या शेयर करूं, क्योंकि रिपोर्ट्स ने इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया है ना। ज़्यादा लंबा नहीं खींचती हूँ, शॉर्ट रखती हूँ, क्योंकि मैंने कहा है आप लोग से कि मैं शेयर करूँगी बोल के। लास्ट मंथ, मतलब मैंने जब मेरा बीपी हाई आ रहा था उस टाइम पे मुझे स्कैन सजेस्ट हुआ था, तो उस टाइम पे मैंने स्कैन कराया था 34 वीक्स में। और उस टाइम पे मैं, जो भी मेरे मिनी व्लॉग्स और व्लॉग्स वगैरह कंटिन्यू देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैं हैप्पी थी कि बेबी ग्रोथ अच्छी चल रही है और वेट अच्छा आया है बेबी का। 2.5 kg अराउंड वेट आया था बेबी का। और आज स्कैन का रीज़न ये था कि आज के स्कैन से अभी 34 मुझे हो रहे थे लास्ट मंथ, मतलब 2 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं। तो इस हिसाब से मुझे 36 से ज़्यादा होना चाहिए था, 36 वीक्स से प्लस होना चाहिए था, ताकि डॉक्टर ने मुझे बोला था अभी तुम स्कैन करा लो अभी। फिर क्योंकि प्लानिंग ये थी कि 37 वीक्स में सी सेक्शन कर दिया जाएगा और बेबी को डिलीवर कर देंगे, क्योंकि थोड़े इश्यूज हो रहे हैं। आप लोग को पता ही है, हाई बीपी है और बीच में वही 34 वीक्स के आसपास ही मुझे लेबर पेन भी उठे थे। और थोड़ा मेरा पहला सी सेक्शन है, तो उस वजह से भी जो पुराने स्टिचेस हैं उसमें प्रेशर आ रहा है, वो पेन कर रहे हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, होती हैं जो प्रेगनेंसी में, तो वही सब चल रहा था। तो इसके चलते आज मैं गई थी स्कैन के लिए। सोचा तो था कि हाँ 250 ग्राम का मेरा, सॉरी 2.5 kg का ऑलरेडी मेरा बेबी है। 2 हफ्ते में कुछ नहीं तो 200, 250, 300 ग्राम तो और बढ़ गया होगा। 2800 ग्राम लगभग बेबी आएगा और आने वाले 1 हफ्ते में जब भी डिसाइड होगी सी सेक्शन की डेट, तब तक 3 kg अराउंड पहुंच जाएगा। क्या पता 3 kg भी क्रॉस कर ले। तो यही सब लेके मैं माइंड में खुश थी और हम दोनों हस्बैंड वाइफ गए थे आज हॉस्पिटल। पर हुआ ये कि जो स्कैन मेरा 2 हफ्ते पहले आया था ना, वो सेम, एग्जैक्टली सेम स्कैन मेरा अभी आया 2 हफ्ते बाद। बेबी जहाँ वेट जो था वो वहीं का वहीं स्टक्ड है और जो सारे मेजरमेंट्स आते हैं बॉडी के, FL, AC, ये सब वहीं पे स्टक है जहाँ पे 2 हफ्ता पहले थी। 2 हफ्ते से भी ज़्यादा टाइम हो गया, 15-16 दिन हो रहे हैं। वेट वहीं पे है। जैसे मैंने रिपोर्ट मेरे हाथ में ही है, जैसे मैंने रिपोर्ट पकड़ी वहाँ पे, और मैंने सबसे पहले मैंने बेबी वेट चेक करा, तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है। क्योंकि मैंने बोला ये तो पुराना, मतलब मैं 1-2 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गई। फिर मैंने जो स्कैन करने वाले थे रेडियोलॉजिस्ट, उनको पूछा कि सर ये तो मेरा 2 हफ्ते पहले भी सेम ही दिखा रहा था, अभी भी सेम दिखा रहा है। तो उन्होंने बोला
ऐसा हो नहीं सकता। मैंने बोला नहीं ऐसा ही है, अभी 2 हफ्ता पहले ही मैंने कराया है स्कैन और फिर से सेम शो कर रहा है। तो उन्होंने बोला ऐसा होना तो नहीं चाहिए, अगर ऐसा है तो इट मीन्स कोई प्रॉब्लम है, आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाइए, वो आपको डिटेल बताएंगे। अब प्रॉब्लम है तो मैं समझ गई, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 2 हफ्ते से कुछ तो बढ़ना चाहिए। 50 ग्राम वेट भी नहीं बढ़ा है बच्चे का। और फिर मैं रिपोर्ट्स लेके मेरी डॉक्टर के पास गई। एक्चुअली जो मेरी डॉक्टर है जिन्हें मैं कंसल्ट कर रही हूँ वो एक गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, बट उनका अपना प्राइवेट क्लिनिक भी है। तो मेरा बेटा जो है कबीर, वो भी वहीं पे डिलीवर हुआ था मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे, और सेकंड प्रेगनेंसी में भी मैं वहीं पे दिखा रही हूँ। अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो उस टाइम पे अवेलेबल थी, तो उन्हीं को मैंने वहाँ पे दिखाया था और मैं वहीं पे उनसे मिलने गई। तो फिर उन्होंने रिपोर्ट्स देखी, उन्होंने बोला वही ऑब्वियसली बात है, नहीं होना चाहिए। अभी क्या था कि मैंने जो व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें जो मैं बता रही थी कि प्लेसेंटा जो है वो ग्रेड 3 की मैच्योरिटी पे है, अपने टाइम से पहले अर्ली मैच्योरिटी शो हो रही है प्लेसेंटा की। तो डॉक्टर ने भी सेम चीज़ बोली कि अब तुम्हारा प्लेसेंटा भी जल्दी मैच्योर हो गया था, जिस वजह से अभी क्या है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन बच्चे को नहीं मिल पा रहा है। फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। मेडिसिन उन्होंने मुझे पहले दी हुई है, गेस्टाकाइंड एंड मेंटेन मैं ले रही हूँ। गेस्टाकाइंड जो है वो मेरा अर्ली डिलीवरी पेन रोकने के लिए है, लेबर पेन, और मेंटेन वगैरह इसीलिए है कि बच्चे को न्यूट्रिशन मिल सके, और जो मेरा प्लेसेंटा पहले ही वीक हो चुका था वो सही से ब्लड फ्लो कर सके बेबी तक। मेडिसिन तो मैं पहले ले ही रही हूँ, उन्होंने यही बोला मेडिसिन तो तुम ले ही रही हो। अभी क्या कर सकते हैं कि प्रोटीन, अभी क्या है ना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लिमिटेड चीज़ें ही आती है रिपोर्ट्स में। मैं रिपोर्ट्स भी अभी आपको दिखा दूँगी। उसमें ना AFI जो आपका रहता है, मतलब जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल रहता है, वो भी सिर्फ इतना ही बताते हैं कि एडिकेट है या नहीं है, उसमें इतना नहीं बताते कि एग्जैक्ट नंबर नहीं देते हैं कि कितना है। तो फिर उन्होंने यही मुझे बोला कि देख लो, 1 हफ्ते की बात है, वैसे भी 1 हफ्ता ही बचा था सोच के, जो हम लोग प्लानिंग में चल रहे थे कि 1 हफ्ता डिलीवरी को है, तो वरना एक बार और आपका करवा लेंगे। वैसे 2.5 kg है बच्चा, बुरा वेट नहीं है। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है, कुछ है, तो उन्होंने बोला आप फिर से USG करा लेना, फिर से स्कैन करा लेना। अभी देखिए प्रॉब्लम तो है, अब क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हूँ, अभी क्या करना है आगे, क्योंकि हाई BP में भी ये होता है कि BP की वजह से, जिनका BP हाई होता है ना, उनकी जो बच्चे की ग्रोथ है ना वो स्लो हो जाती है। तो 34 वीक्स तक तो मेरी ग्रोथ अच्छी थी बच्चे की, पर उसके बाद स्लो हो गई, क्योंकि और उसी वक्त पे मेरा जो हाई BP है वो भी डायग्नोस हुआ था। तो मुझे भी एक यही रीज़न लग रहा है। दूसरा रीज़न है प्लेसेंटा मैच्योरिटी का। अभी एक्चुअल क्या चीज़ है, क्योंकि यहाँ की स्कैन रिपोर्ट्स ना ऐसी होती है नॉर्मल से, यहाँ पे कुछ नहीं देते, ये देते हैं। मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूंगी दोनों ही रिपोर्ट्स अपनी, पिछले मंथ की और अभी की, आप लोग देखना, सेम टू सेम एग्जैक्टली सेम है। 2 जुलाई मेरा EDD बता रहा था, अभी 10 जुलाई पहुंच गया है, और बेबी वेट स्टक है, जितना लास्ट टाइम था उतना ही है, 50 ग्राम बढ़ा है बस 15-16 दिन में। तो वही है कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है। अभी तक तो सब खाना पीना मेरा नॉर्मल है। प्रोटीन डाइट मैं पहले से ले रही हूँ, अभी भी डॉक्टर ने वही बोला प्रोटीन डाइट लो और सैसे लो, ले रही हूँ मैं सैसे, आर्गिनाइन सैसे मैं ले रही हूँ, और प्रोटीन डाइट मैं ले रही हूँ, सभी कुछ मैं ले रही हूँ, फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है। देखते हैं, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत पड़ेगी तो अभी डिस्कस करेंगे, हस्बैंड से करूँगी, घर पे करूँगी, मम्मी से, फैमिली मेम्बर बाकी सभी से, और फिर क्या डिसाइड होता है वो भी जल्दी आप लोग को अपडेट दूंगी। तो यही है कि अगर ऐसा कुछ ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है आप लोग के भी, तो हो सकता है, मतलब एक हाई BP भी रीज़न हो सकता है, एक प्लेसेंटा अर्ली मैच्योरिटी भी रीज़न हो सकता है कि बेबी को अच्छे से न्यूट्रिशन ना मिल रहा हो, और एक आपका जो फ्लूइड है वो लेवल कम हो गया है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। अभी यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है और मतलब क्या एक्चुअल चीज़ है वो नहीं समझ में आ रहा, पर देखते हैं अभी क्या बोलती हैं डॉक्टर। हम लोग नेक्स्ट वीक का सोच रहे थे, अभी नेक्स्ट वीक डॉक्टर ने बोला कुछ दिन में रिपीट करो। मैं तो सोच रही हूँ कि कलर्ड में स्कैन करा लूँ और उसके बाद हम लोग डिसाइड करें कि क्या करना है। अगर बेबी वेट बढ़ नहीं रहा अंदर तो फिर रख के ज़्यादा टाइम फ़ायदा है नहीं, क्योंकि फिर रिस्की भी हो सकता है बाद में।
अगर आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों ने किया है या फिर कहीं से सुना हो, कुछ इसके बारे में नॉलेज हो, तो प्लीज़ मुझसे शेयर ज़रूर करिएगा। और बाकी की जो भी डेली बेसिस पे अपडेट हैं वो तो मेरे मिनी व्लॉग से आपको मिल ही जाएंगी। पर अभी के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हूँ। मुझे पता है टेंशन नहीं लेनी है, बीपी हाई होता है टेंशन से, पर पता होते हुए भी हो ही जाता है। तो कोशिश वही है कि ना करूँ। तो व्लॉग वीडियो आज का ही एंड करती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ प्रे करिएगा, सब कुछ ठीक से हो जाए और जल्दी ठीक हो जाए सब कुछ। ओके, नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।